हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग जो है फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो इसमें आगे आज का जो क्वेश्चन होने वाला है ये अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रेल के पटरियों के नीचे चौड़े फट्टे या स्लीपर लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, इसका कारण बताना है। शॉक ऑब्जर्वर के रूप में काम करते हैं, फिश प्लेट को ठीक तरह से बैठाने के लिए, और पटरियों को समांतर रखने के लिए, गाड़ी द्वारा उत्पन्न दाब को कम करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा वो गाड़ी द्वारा उत्पन्न किए गए दाब को कम करने के लिए जो है इसमें क्या लगाए जाते हैं भाई। इसमें जो है लकड़ी की ऐसे ऐसे पटरी ऐसे गई है, तो यहाँ नीचे ऐसे, अब तो सीमेंट का आने लगा, पहले किसका था, लकड़ी का होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लाइफ जैकेट किस सिद्धांत पे काम करता है। डूबते हुए व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति डूबने वाला है, ठीक है ना, या डूबने से बचने के लिए जो है हम क्या यूज करते हैं, लाइफ जैकेट पहनकर। आदमी जैसे नाव वगैरह में सफ़र कर रहे हैं तो व्यक्ति क्या करता है, उसको पहन लेता है, फिर नाव में जाता है। बाई द वे अगर नाव में कोई दुर्घटना होती है तो ये लाइफ जैकेट उसको सुरक्षा देता है। ये कैसे काम करता है भाई, ये इसमें ऑप्शन क्या है, डूबते व्यक्ति को ऑक्सीजन देगा, उतारे रखने से आयतन में वृद्धि कर देता है, व्यक्ति को उतारता रखने के लिए जो है आयतन घटा देता है, बेड़े की बात नहीं काम करता है, उतराता रखने के लिए आयतन को बढ़ा देता है। ये बी ऑप्शन ज़्यादा सही है। ठीक है, यही करेक्ट ही है, ज़्यादा सही नहीं है, करेक्ट ही है। ठीक है, आयतन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दाब जो है या क्षेत्रफल बढ़ने से दाब क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, सॉरी, दाब जो होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल घटने से दाब क्या होता है, घट जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कोई नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है। कब तक कोई नाव नहीं डूबेगी, जब तक वह पानी हटाती रहेगी। किसके बराबर, तो पहला ऑप्शन आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, घनत्व के बराबर। जब तक वो अपने भार के बराबर पानी हटाती रहेगी तब तक नाव नहीं डूबेगी। ठीक है, चलिए अगला है, समुद्री पानी में जहाज पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए कौन सा होगा भाई सही। समुद्र का पानी भारी होता है, समुद्र का पानी जहाज से ऊपर की ओर बल लगाता है, समुद्र का पानी खारा होता है, समुद्र में पानी का घनत्व, समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। यही वाला ऑप्शन सही है। समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए जो है उस पर जहाज आसानी से तैर सकते हैं। ठीक, बर्फ़ पानी में तैरता है। बर्फ़ पानी में तैरता है क्यों, क्योंकि ये जो बर्फ़ है, इस बर्फ़ का आयतन अधिक है और इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, कम है। ठीक है ना, द्रव्यमान कम है। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, बर्फ़ कुछ पानी सोख लेता है और तैरता है। बर्फ़ और पानी के बीच रासायनिक अभिक्रिया के कारण बर्फ़ और पानी के घनत्व कम होता है। देखिए क्या होता है, ठीक है, तो बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। आयतन अधिक होगा तो घनत्व क्या रहता है, कम रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव सुपर कूल लिक्विड के रूप में किसको जाना जाता है, तो इसको सीधा सीधा रखिएगा, कांच में आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। कांच को अतिशीतित द्रव के नाम से भी जानते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं। ठीक है, पानी कहीं इकट्ठा हुआ है, उस पर मच्छर अंडे देते हैं और नए मच्छर पैदा होते हैं। तो अगर हम उसमें कोई अशुद्धि मिला देते हैं, तेल डाल देते हैं मिट्टी का, तो ये पानी में जो अंडे हैं पानी की सतह पर, ये अंडे पानी में डूब जाएंगे और अंडे पानी में, लार्वा पानी में जब डूब जाते हैं तो क्या होता है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और लार्वा क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है, लार्वा को सांस लेने में बाधा डालता है, मच्छर को भगाता है। तो ये सी ऑप्शन सही होगा, लार्वा को सांस लेने में बाधा कर देता है। क्यों, क्योंकि जब पानी में लार्वा डूब जाएगा तो पानी के अंदर थोड़ी सांस ले पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब किसी साधारण कांच की नली को एक और कांच की नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाता है
तो कौन पहले उठेगा? एक साधारण कांच की नली और एक कांच केशिका नली दोनों को पानी में डाला जाता है, तो पानी किस में उठेगा? तो एक बात याद रखिएगा, ये केशिकत्व की घटना पर होती है। जैसे एक मोटी नली कहीं लगा देंगे, इसमें द्रव नहीं चढ़ेगा, लेकिन एक केस नली लगा देंगे तो इसमें पानी आसानी से ऊपर चला जाएगा। तो केवल केशिका नली में पानी चढ़ेगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे के कोने में सेंट की शीशी खुली रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण बताइए। इसका कारण क्या हो सकता है? वाष्पीकरण, वाष्पन, विसरण और ऊर्ध्वपातन। क्या इसमें सही होगा भाई? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होना चाहिए बताइए चारों में से? तो ये विसरण के नाते ऐसा होता है, डिस्पर्सन के नाते पर पूरे कमरे में सेंट फैल जाता है, विसरण के नाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि मात्रा में वृद्धि करने के बाद भी परिवर्तित अप्रभावित रहती है? तो देखो भैया, इसका आंसर अलग अलग किताबों में अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, अगर मात्रा बढ़ाएंगे किसी चीज़ की, तो मात्रा बढ़ाएंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो भार भी क्या होगा? बढ़ेगा। भार बढ़ेगा या द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन उसका आयतन जो होगा वो क्या रहेगा? अप्रभावित रहेगा। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी विशाल झरने की तली का तापमान उसके बाहरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि? देखिए, कोई झरना है, विशाल झरना है ना, या तालाब जो भी है, इसमें जो है सबसे ऊपरी भाग की तुलना में उसका जो पानी का टेम्परेचर होगा सब ऊपरी भाग की तुलना में अधिक रहता है ना। ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि जब भाई ऊंचाई से पानी गिर रहा होगा ना, तो जब ऊंचाई से पानी गिरता है तो क्या होता है? उसमें घर्षण होती है। पानी ऐसे ऊंचाई से गिरेगा ना, तो कहीं जब गिरेगा तो यहाँ पानी के अणु आपस में टकराएंगे, और टकराएंगे तो यहाँ पर ऊर्जा में वृद्धि होगी और पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो इसमें जो है गतिज ऊर्जा होती है जो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। ये जो है सी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? इसी तरीके से एक और एग्जांपल याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए पानी की कोई बोतल है और इसमें पानी भरा हुआ है, और इस बोतल को अगर हम हिलाते हैं तो ये पानी क्या होगा? ये पानी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ भी जो है घर्षण के नाते ऐसा होता है। क्लियर बात? तो दोनों एग्जाम्पल से याद रखिएगा। ये बोतल वाला भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक पानी के टब में नहाते हुए अचानक यूरेका चिल्लाते हुए बाहर आए? तो ये कौन है भैया? इनके बारे में हम लोग किताब में पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में। तो इनका नाम है आर्किमिडीज़। क्या नाम है इनका? आर्किमिडीज़। उत्प्लावी बल निर्भर करता है, जैसे देखो, हम कोई वस्तु को पानी में अगर डुबा रहे हैं, मान लीजिए जो है गेंद है, इसको पानी में हम डुबा रहे हैं, तो यहाँ नीचे से एक बल इसको ढकेलता है ऊपर की ओर। ठीक है ना, यही बल कौन सा होता है? यही होता है उत्प्लावी बल। और ये डिपेंड किस पे करता है? ये जो वस्तु का आयतन है इस पर। ठीक है ना, वस्तु के आयतन पे जितना इसका आकार बड़ा रहेगा ना, उतना अधिक इस पर क्या लगेगा? उत्प्लावी बल लगेगा। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तरल की गहराई पर, विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर, विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, विस्थापित तरल के भार पर। तो इसमें आयतन पर ये सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए, ठीक है, तो उसका क्या होगा भाई? द्रव्यमान घटेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, भार अपरिवर्तित रहेगा। तो आपको पता है कि द्रव्यमान किसी भी वस्तु का फिक्स होता है, वो कहीं नहीं बदलता, केवल भार में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे। भार अपरिवर्तित नहीं होता, भार बदलता रहता है, लेकिन द्रव्यमान क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है, और यही सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ये कह रहा है कि एक साफ शीशे की प्लेट पर पानी की बूंद गिरने से वह फैल जाती है।
जबकि पारे की बूंद गोलाकार रहती है। तो जैसे कांच की प्लेट है, इस पर पारा गिरा ऐसे रह गया, पानी गिरा तो ऐसे फैल गया। तो इसका मतलब इस पारे वाले में इस पारा जो रखा हुआ है इसमें पृष्ठ तनाव अधिक है, इसमें पृष्ठ तनाव कम है, ठीक है ना। और ये पृष्ठ तनाव किसके नाते होता है? संसंजक बल की वजह से होता है। तो इसमें जो है पारा धातु होता है, पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। देखते हैं आगे, पारे में संसंजन उसका शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है, ठीक है। पानी का संसंजन उसके शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है। पानी का अगर होता तो पानी फैलता ना, लेकिन पारे का संसंजन अधिक होता है। संसंजक बल के नाते ही क्या होता है? पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है, इसलिए पारा का बूंद ऐसे गोलाकार रहना चाहेगा। क्लियर? चलिए आप जो है मैं जैसे क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करके भी आप बाकायदा ऑप्शन पढ़ के आंसर कर सकते हैं खुद का, फिर हमारा सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका, बर्फ़ भैया कहीं बोतल में भरी हुई है, ऐसे बर्फ़ पानी के बोतल में ऐसे भरी हुई है, ठीक है। जब ये पिघलेगी ना तो पिघलने के बाद ये आयतन में घट जाती है। आयतन में क्या होगी? घट जाएगी। और पानी जमने के बाद आयतन में बढ़ जाता है। तो पानी जब बर्फ़ बनता है तो बढ़ जाता है, और जब बर्फ़ पिघलती है तो घट जाती है। तो आयतन घट जाएगा। ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है। एक पिंड किसी द्रव पर तैर रहा है। पिंड का द्रव का घनत्व बराबर है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए ज़रा पढ़िए इस क्वेश्चन को। तो वह दोलन करने लगेगा, डूबकर तली में तैरेगा, पुरानी अवस्था में एकदम आ जाएगा, उसे जहाँ छोड़ा गया है वहीं होगा। तो अगर दोनों का घनत्व तो बराबर है ना, तो ये डूबकर तली में चला जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक कंडीशन और बन सकती है आयतन का भी। आयतन अगर दिया होता तो हम एक क्लियर बता सकते थे, लेकिन इसमें आयतन नहीं है, थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, है ना। चलिए, क्योंकि इसका आंसर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन एक भी सही, बहुत ज़्यादा सही नहीं है, ठीक। चलिए, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश में बाल आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। वैसलीन लेपित सुई, वैसलीन लेपित सुई क्षितिज में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे डूबती है और वह तैरती हुई प्रतीत होती है। तो यह घटना किसका है? पृष्ठ तनाव का है। किसका है? पृष्ठ तनाव पर आधारित एक घटना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्रिकेट की बॉल स्विंग करती है ना? नहीं, सही। क्रिकेट की बॉल जो है वो स्विंग करने का सिद्धांत पूछा गया है, किस पर है? तो ये जो है बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है ये स्विंग की घटना। चलिए अगला लिखिएगा। यदि किसी झील के तल से ऊपर आता हुआ बुलबुला आयतन में वृद्धि होता है तो बुलबुले पर लगने वाला दाब, अब यहाँ नीचे गहराई में है तो दाब ज़्यादा लगेगा, छोटा रहेगा, लेकिन ऊपर आएगा तो आयतन में बढ़ेगा, तो दाब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दाब क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये आज के 21 क्वेश्चन थे। आप इसको आराम से देखिएगा, और कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में भी ये आएंगे, तो उनको बाकायदा देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सभी को।